तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इस समय कौन सी बैंक आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लोन में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो है कितना जो है आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो बैंकों से, कितने साल के लिए लोन ले सकते हो, क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। अगर आपको 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लोन लेना है तो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा और उसकी मंथली किस्त आपकी कितनी बनेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लोन होता है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 8.5% से और मैक्सिमम 18% तक जाता है। मैक्सिमम 25 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो और वो भी मैक्सिमम 20 साल के लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं स्टॉप बैंक्स देख लेते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10.60% से स्टार्टिंग होगी और 11.30% तक जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा, जो डिफरेंस है डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। 7.5 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो एसबीआई बैंक से, वो भी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 15 साल के लिए। एचडीएफसी बैंक में 8.95 से स्टार्टिंग हो रही है, 10.25% तक जाता है और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो बैंक उस पर आपको 6 लाख रुपए का जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देगा। मैक्सिमम 15 साल के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके बाद आता है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसमें 9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है, 16.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। मैक्सिमम 7 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। टाटा कैपिटल हो गया जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, 10.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है यहाँ पे। मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। इसके अलावा आता है आपका एक्सिस बैंक जिसमें 9.90 से स्टार्टिंग होगी, 10.35% तक जाएगा। मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 20 सालों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक है, 9.15 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। 10 लाख रुपए से 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, वो भी 15 सालों के लिए। आईएफएल फाइनेंस है, 10.75 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 10 साल के लिए। इसके बाद आता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, 11.25 से स्टार्टिंग है, 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 15 साल के लिए। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस है, 9.50 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे लोन अमाउंट की और 18 साल के लिए मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10.5 से स्टार्टिंग है, 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 15 साल के लिए। इंडियन बैंक 10% से यहाँ पे भी स्टार्टिंग हो रही है, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 15 साल के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है यहाँ पे 9.50 से स्टार्टिंग हो रही है, 7.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, भी 15 साल के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10.45 से स्टार्टिंग होगी, 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और 10 साल के लिए। इसके अलावा आता है आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जिसमें 10.40 से स्टार्टिंग हो रही है, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 10 साल के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 10.85 से स्टार्टिंग हो रही है, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 15 साल के लिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और 30 साल के लिए। यूको बैंक हो गया जिसमें 10.95 से स्टार्टिंग है, इसमें भी आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 12 साल के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 9.75 से स्टार्टिंग हो रही है और 15 साल के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा 10.85 से स्टार्टिंग होगी, 25 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और 15 साल के लिए। फेडरल बैंक 12.60 से स्टार्टिंग है, 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 15 साल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स रही और कुछ फाइनेंस कंपनी रही जो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लोन जो है उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है वो देख सकते हो, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल रहा है आपको वो देख सकते हो और कितने मैक्सिमम टेन्योर के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ईएमआई कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो हम यहाँ पे एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10.60 से, जिसमें स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होगा आपको आराम से इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, सबसे पहले अमाउंट डाल देते हैं कि हमको 20 लाख रुपए का जो है प्रॉपर्टी लोन लेना है। अब 20 लाख का अगर आपको प्रॉपर्टी लोन लेना है तो कम से कम आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 25 से 30 लाख के बीच में कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू का लगभग 70 to 80% लोन जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे 20 लाख का मान लीजिए आपको लोन मिल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने एसबीआई का ले लिया 10.60। देखिए एसबीआई बैंक लोन टेन्योर जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए प्रोवाइड करता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, तो हम 15 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 20 लाख का लोन 15 साल के लिए लेते हैं तो मेरे महीने की किस्त बनेगी 22,232। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 20 लाख रुपए का, टोटल पेमेंट जो हमको वापस करनी वो करनी होगी 40,01,783 रुपए की। इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, प्री क्लोजर चार्जेस और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले स्टेट बैंक में प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपए आपकी लगती है, प्री क्लोजर चार्जेस यहाँ पे नील लगते हैं।
इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है जिसमें 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो मैक्सिमम आपकी 4,500 रुपए तक जाएगी। यहाँ पे प्री क्लोजर चार्जेस नील लगते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसमें 3% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। टाटा कैपिटल 1.25% लगती है आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। एक्सिस बैंक में 1% लगती है आपके लोन अमाउंट का। आईएफएल फाइनेंस में 2% लगती है और कोटक महिंद्रा बैंक में 1% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1% लगती है आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है यहाँ से लोन लेने के लिए किसी भी बैंक से, वो बैंक वाइज अलग अलग हो सकता है। जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोगे वो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में होनी चाहिए और रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए जिस भी कैटेगरी में आप जॉब वगैरह करते हो। 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होना चाहिए आपका। एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। मंथली इनकम जो है यहाँ पे आपकी कम से कम 12,000 रुपए की तो होनी चाहिए। वो बैंक वाइज अलग अलग हो सकती है। एलटीवी रेशियो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोग जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। कोई कोई बैंक ऐसी है जो 80% प्रोवाइड करती है, कोई कोई बैंक ऐसी है जो 75 करती है, कोई 70% ही करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, लीगल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया और सेल्स डीड हो गया, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अब डिटेल में डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में हमने जैसे कि बता दिया यहाँ पे सेल डीड हो गई, अलॉटमेंट प्रोसेसन लेटर हो गया, एनओसी फ्रॉम सोसाइटी हो गया। एज प्रूफ आपको जिसमें आप पासपोर्ट पैन कार्ड दिखा सकते हो। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, ऑडिटर्स फाइनेंस शीट हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना, आप यहाँ से डिटेल में अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको किसी बैंक के लोन के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इनके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट क्या चल रहा है, कोई ऑफर वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऑफर देख सकते हो, कोई प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।